यूहन्ना बाब नंबर 12। ईसा को बैत उनिया में मसा किया जाता है। फसह की ईद में अभी 6 दिन बाकी थे कि ईसा बैत उनिया पहुंचा। ये वो जगह थी जहां उस लाजर का घर था जिसे ईसा ने मुर्दों में से जिंदा किया था। वहां उसके लिए एक खास खाना बनाया गया। मरथा खाने वालों की खिदमत कर रही थी, जबकि लाजर ईसा और बाकी मेहमानों के साथ खाने में शरीक था। फिर मरियम ने आधा किलो खालिस जटामासी का नहायत कीमती इत्र लेकर ईसा के पांवों पर उंडेल दिया और उन्हें अपने बालों से पूंछ कर खुश्क किया। खुशबू पूरे घर में फैल गई, लेकिन ईसा के शागिर्द यहूदा इस्करियोती ने एतराज किया। बाद में उसी ने ईसा को दुश्मन के हवाले कर दिया। उसने कहा, इस इत्र की कीमत चांदी के 300 सिक्के थी। इसे क्यों नहीं बेचा गया ताकि इसके पैसे गरीबों को दिए जाते। उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसे गरीबों की फिक्र थी। असल में वो चोर था। वो शागिर्दों का खजानजी था और जमाशुदा पैसों में से बदध्यानती करता रहता था। लेकिन ईसा ने कहा, उसे छोड़ दे। उसने मेरी तदफीन की तैयारी के लिए ये किया है। गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। लाजर के खिलाफ मनसूबाबंदी। इतने में यहूदियों की बड़ी तादाद को मालूम हुआ कि ईसा वहां है। वो न सिर्फ ईसा से मिलने के लिए आए, बल्कि लाजर से भी, जिसे उसने मुर्दों में से जिंदा किया था। इसलिए रहनुमा इमामों ने लाजर को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से यहूदी उनमें से चले गए और ईसा पर ईमान ले आए थे। यरूशलेम में ईसा का पुरजोश इस्तकबाल। अगले दिन ईद के लिए आए हुए लोगों को पता चला कि ईसा यरूशलेम आ रहा है। एक बड़ा हुजूम खजूर की डालियां पकड़े शहर से निकलकर उससे मिलने आया। चलते चलते वो चिल्लाकर नारे लगा रहे थे, होशियाना, मुबारक है वो जो रब के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह मुबारक है। ईसा को कहीं से एक जवान गधा मिल गया और वो उस पर बैठ गया, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए सयून बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार आ रहा है। उस वक्त उसके शागिर्दों को इस बात की समझ न आई, लेकिन बाद में जब ईसा अपने जलाल को पहुंचा तो उन्हें याद आया कि लोगों ने उसके साथ ये कुछ किया था, और वो समझ गए कि कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र भी है। जो हुजूम उस वक्त ईसा के साथ था जब उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया था, वो दूसरों को इसके बारे में बताता रहता था। इसी वजह से इतने लोग ईसा से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने उसके लिए इस इलाही निशान के बारे में सुना था। ये देखकर फरीसी आपस में कहने लगे, आप देख रहे हैं कि बात नहीं बन रही, देखो तमाम दुनिया उसके पीछे होली है। कुछ यूनानी ईसा को तलाश करते हैं। कुछ यूनानी भी उनमें थे जो फसह की ईद के मौके पर परिस्तिश करने के लिए आए हुए थे। अब वो फिलिप्पुस से मिलने आए, जो गलील के बैतसैदा से था। उन्होंने कहा, जनाब, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने इंद्रियास को ये बात बताई और फिर वो मिलकर ईसा के पास गए और उसे ये खबर पहुंचाई। लेकिन ईसा ने जवाब दिया, अब वक्त आ गया है कि इब्ने आदम को जलाल मिले। मैं तुमको सच बताता हूँ कि जब तक गुंदम का दाना जमीन में गिरकर मर न जाए, वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देगा, और जो इस दुनिया में अपनी जान से दुश्मनी रखता है वो उसे अब तक महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो वो मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा, और जो मेरी खिदमत करे मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। ईसा अपनी मौत का जिक्र करता है। अब मेरा दिल मुस्तरिब है, मैं क्या कहूँ, क्या मैं कहूँ? ए बाप, मुझे इस वक्त से बचाए रख, नहीं मैं तो इसलिए आया हूँ, ए बाप, अपने नाम को जलाल दे। तब आसमान से एक आवाज सुनाई दी, मैं उसे जलाल दे चुका हूँ और दोबारा भी जलाल दूंगा। हुजूम के जो लोग वहां खड़े थे उन्होंने ये सुनकर कहा, बादल गरज रहे हैं। औरों ने ख्याल पेश किया, कोई फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ है। ईसा ने उन्हें बताया, ये आवाज मेरे वास्ते नहीं बल्कि तुम्हारे वास्ते थी। अब दुनिया की अदालत करने का वक्त आ गया है। अब दुनिया के हुक्मरान को निकाल दिया जाएगा। अब मैं खुद जमीन से ऊंचे पर चढ़ाए जाने के बाद सबको अपने पास खींच लूंगा। इन अल्फाज से उसने इस तरफ इशारा किया कि वो किस तरह की मौत मरेगा।
ہجوم بول اٹھا، کلام مقدس سے ہم نے سنا ہے کہ مسیح اب تک قائم رہے گا، تو پھر آپ کی یہ کیسی بات ہے کہ ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جانا ہے؟ آخر ابن آدم ہے کون؟ عیسیٰ نے جواب دیا، نور تھوڑی دیر اور تمہارے پاس رہے گا، جتنی دیر وہ موجود ہے اس نور میں چلتے رہو تاکہ تاریکی تم پر چھا نہ جائے۔ جو اندھیرے میں چلتا ہے اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ نور کے تمہارے پاس سے چلے جانے سے پہلے پہلے اس پر ایمان لاؤ تاکہ تم نور کے فرزند بن جاؤ۔ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کہنے کے بعد عیسیٰ چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ اگرچہ عیسیٰ نے یہ تمام الہی نشان ان کے سامنے ہی دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ یوں یسایہ نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اے رب، کون ہمارے پیغام پر ایمان لایا؟ اور رب کی قدرت کس پر ظاہر ہوئی؟ چنانچہ وہ ایمان نہ لا سکے، جس طرح یسایہ نبی نے کہیں اور فرمایا، خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو بے حس کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے دل سے سمجھیں، میری طرف رجوع کریں اور میں انہیں شفا دوں۔ یسایہ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ اس نے عیسیٰ کا جلال دیکھ کر اس کے بارے میں بات کی۔ تو بھی بہت سے لوگ عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، ان میں کچھ رہنما بھی شامل تھے، لیکن وہ اس کا اعلانیہ اقرار نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ فریسی ہمیں یہودی جماعت سے خارج کر دیں گے۔ اصل میں وہ خدا کی عزت کی نسبت انسان کی عزت کو زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ عیسیٰ کا کلام لوگوں کی عدالت کرے گا۔ پھر عیسیٰ پکار اٹھا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ نہ صرف مجھ پر بلکہ اس پر ایمان رکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نور کی حیثیت سے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو بھی مجھ پر ایمان لائے وہ تاریکی میں نہ رہے۔ جو میری باتیں سن کر ان پر عمل نہیں کرتا، میں اس کی عدالت نہیں کروں گا، کیونکہ میں دنیا کی عدالت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اسے نجات دینے کے لیے۔ تو بھی ایک ہے جو اس کی عدالت کرتا ہے، جو مجھے رد کر کے میری باتیں قبول نہیں کرتا۔ میرا پیش کیا گیا کلام ہی قیامت کے دن اس کی عدالت کرے گا، کیونکہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ میری طرف سے نہیں، میرے بھیجنے والے باپ ہی نے مجھے حکم دیا کہ کیا کہنا اور کیا سنانا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ابد زندگی تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ میں سناتا ہوں وہی کچھ ہے جو باپ نے مجھے بتایا ہے۔